हे गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इसको लेके लोगों के माइंड में कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट रहते हैं। तो जैसे आज हम बात करने वाले हैं वो है वर्चुअल डिजिटल करेंसी को लेके। ठीक है, वर्चुअल करेंसी को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। लाइक क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जो लोग डील करते हैं, जो परचेज सेल करते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। उस पे लगने वाले टैक्स के ऊपर हम बात करेंगे, किस रेट से उस पर टैक्स लगेगा और उस पर टीडीएस का क्या प्रोविज़न है इनकम टैक्स में। ठीक है, और अगर वर्चुअल करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी को सेल करने में आपको लॉस वगैरह होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा इनकम टैक्स में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आइए ज़रा वन बाय वन करके हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि डिजिटल करेंसी को सेल करने पे टैक्स कितना लगेगा अगर आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो डिजिटल करेंसी को अगर आप सेल करते हैं, यानी कि जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया, ठीक है, डोंग हो गया, बहुत सारे करेंसी जैसे डिफ़ाइन किए गए हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे टैक्स की अगर हम बात करें, जो प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, उस पर 30% का फ्लैट टैक्स रेट है। उस पे आपको 30% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 115 BBH में। ठीक है, इनकम टैक्स की ये धारा है। ठीक, अब आगे बात करें कि भाई प्रॉफिट पे तो टैक्स हमने दे दिया, क्या लॉस पे क्या होगा फिर। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि प्रॉफिट पे तो 30% का गवर्नमेंट टैक्स लेगी आपसे, लेकिन लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करके अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस के केस में क्या होगा। तो लॉस के केस में गाइज यहाँ पे ये है कि बीडीए का जो लॉस है कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और इसको किसी अदर हेड ऑफ इनकम से आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, यानी कि लॉस को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और अगली चीज़ ये है कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी को ट्रांजैक्शन करने में जो भी एक्सपेंसेज इनकर्ड हुए हैं आपके, वो किसी भी एक्सपेंसेज का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि नो एक्सपेंसेज अलाउड, कोई भी खर्चा है अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के सीधा सवाल यहाँ पे यही है कि क्या सेल माइनस परचेज जो प्रॉफिट हो टैक्स 30%, तो यस 30% का टैक्स डायरेक्टली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगला हम बात करते हैं कि जहाँ पे बीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे टीडीएस का भी प्रोविज़न किया गया है। उस पर टीडीएस का डिडक्शन किया जाएगा, जो है टीडीएस का डिडक्शन 1% के रेट पर किया जाएगा अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है। ठीक है, 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो, कहने का मतलब है टैक्स ऑडिट में, यानी कि उसकी प्रेस्क्राइब जो थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर है वो यानी कि 50 लाख प्रोफेशनल के केस में और बिजनेस के केस में अगर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है तो वहाँ पे जो है लिमिट जो है वहाँ 10,000 की बजाय वहाँ पे 50,000 ले ली जाएगी और टीडीएस का रेट 1% यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो और टीडीएस जो है सेक्शन 194S में, जो कि 1 जुलाई 2022 से ये अप्लीकेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे ये डिजिटल एसेट्स को लेके, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेके, तो इस तरीके से कुल मिला के टैक्स का प्रोविज़न यहाँ पे रूल करता है। तो यहाँ पे हमने मेजर कुछ बातें की हैं, जैसा जो वर्चुअल डिजिटल करेंसी है यानी कि क्रिप्टो करेंसी, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स कितना है 30%। ठीक है, टीडीएस का क्या प्रोविज़न है, 1% टीडीएस यहाँ पे काटा जाएगा, डिडक्शन होगा अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 से एक्सीड करती है, अदरवाइज 50,000 की लिमिट है जहाँ पे पर्सन टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल अगला ये है कि टीडीएस डिडक्शन की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो टीडीएस डिडक्शन की जो जिम्मेदारी है दोस्तों वो बेसिकली दी गई है जिस प्लेटफॉर्म से आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली लाइबल होगा टीडीएस डिडक्शन करने के लिए, और अकॉर्डिंगली उसका सेटलमेंट वो गवर्नमेंट के साथ करेगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।